सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रकरण अव्यय का अध्ययन करेंगे। अव्यय के क्रिया विशेषण भाग का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम अव्यय को जान लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण, आदि के दृष्टिकोण से नहीं बदलते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय होते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार ना आए, जिसमें कोई परिवर्तन, जिसमें कोई बदलाव ना आए, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम सर्वप्रथम क्रिया विशेषण का अध्ययन करते हैं। शेर नीचे लेटा है, बस एकाएक रुक गई, ताजमहल कल देखेंगे, वह बहुत कम खाती है। आपने विद्यार्थियों यहाँ कुछ उदाहरण देखे हैं। उन उदाहरणों में बताया गया है कि शेर नीचे लेटा गया है। तो यहाँ वाक्य की जो क्रियाएं हैं, लेटा है, बस एकाएक रुक गई तो रुक गई, ताजमहल कल देखेंगे तो देखेंगे, और वह बहुत कम खाती है तो खाती है। उनसे पहले एकाएक, नीचे, कल और बहुत कम शब्द आए हैं। तो ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी, आपने देखा शेर नीचे लेटा है, तो लेटने की विशेषता क्या बताई गई है? नीचे। बस एकाएक रुक गई, रुकने की विशेषता क्या बताई गई है? एकाएक। ताजमहल कल देखेंगे, देखने की विशेषता क्या बताई है? कल। वह बहुत कम खाती है, खाने की क्या विशेषता है? कम। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई गई है, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। आइए अब हम क्रिया विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को व्यक्त करते हैं, कि क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रथम अध्ययन करते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का आशय होता है ढंग। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के ढंग या रीति का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के होने का ढंग या क्रिया किस तरीके से हो रही है या उसकी जो रीति है उसका पता चल रहा है, तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सुप्रिया धीरे धीरे चलती है, सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए, अचानक बारिश आ गई। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे, हाथों हाथ, अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इनसे क्रिया की रीति का पता चल रहा है, क्रिया के होने के ढंग का पता चल रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब विद्यार्थियों, हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को किस तरह से पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया के साथ में कैसे प्रश्न लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे सुप्रिया कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खिलौने कैसे बिक गए? सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। बारिश कैसे आ गई? अचानक बारिश आ गई। तो यहाँ कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण का दूसरा भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान, क्रिया कहाँ हुई है उसका पता चल रहा है, उसका बोध हो रहा है, तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं,
करीना सामने रहती है, आप आगे चले जाइए। तो इन वाक्यों में इधर उधर, सामने, आगे, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चल रहा है। विद्यार्थियों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्थितिवाचक, स्थिति का बोध कराने वाले, जैसे अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ आदि। दिशावाचक, दिशा का बोध कराने वाले, इधर, उधर, इस ओर, उस तरफ, दाएं, बाएं, किधर, जिधर आदि। विस्तारवाचक, जैसे यहाँ से वहाँ तक आदि। अब इसके उदाहरण देखें, जैसे अंदर आ जाओ, बाहर मत खेलो, ये स्थितिवाचक का उदाहरण है। दिशावाचक, किताब मेज पर उस तरफ रख दो। विस्तारवाचक, यहाँ से वहाँ तक उसका इलाका है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचान सकते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के साथ में कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे करीना कहाँ रहती है? करीना सामने रहती है। आप कहाँ चले जाइए? आगे चले जाइए। किताब मेज पर कहाँ रखती? उस तरफ रखती। तो कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी सैर करने प्रतिदिन जाते हैं, यानी पिताजी घूमने प्रतिदिन जाते हैं। रेलगाड़ी मार्ग में बार बार रोक ली जाती है। पंकज और सुधीर कल सुबह आएंगे। तो यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं विद्यार्थियों, उन वाक्यों में प्रतिदिन, बार बार, कल सुबह, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनसे क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। विद्यार्थियों, कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 उपभेद दिए हैं। पहला है सामान्य समय संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे दिन में, रात को, सुबह, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर को, आज, कल, अब, तब, जब, कब, पहले, पीछे आदि। अवधि संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे दिन भर, रात भर, आज, कल, लगातार, सारा साल, हमेशा आदि। बारंबारता संबंधी, रिपीटेशन संबंधी, जैसे बार बार, बहुधा मतलब अधिकांश दिन, अक्सर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, कई बार आदि। अब कालवाचक क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो विद्यार्थियों, क्रिया के साथ में कब प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। यानी क्रिया जो शब्द होते हैं उन क्रिया शब्दों के साथ में कब प्रश्न लगाकर पूछा जाए और उसका जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे पिताजी सैर करने कब जाते हैं? प्रतिदिन। रेलगाड़ी मार्ग में कब रोक ली जाती है? बार बार। पंकज और सुधीर कब आएंगे? कल सुबह। तो कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सीखा कि अव्यय क्या होता है। तो ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें अधिबोधक शब्द। फिर हमने क्रिया विशेषण का अध्ययन किया है। क्रिया विशेषण के कुछ भेदों का आज अध्ययन हमने किया है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उसमें आज हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिनसे क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उसका अध्ययन किया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन 3 भेदों का हमने आज अध्ययन किया है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कुछ अन्य बातों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।